नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और 1288 दरोगा का लिस्ट बन चुका है और कब वैकेंसी आएगी इसकी कोई संभावना तो अभी नहीं है, लेकिन आशा है कि बहुत ही जल्द 1288 दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगी और सिपाही की भी वैकेंसी काफी मात्रा में देखने को मिलेगी। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए गुरु रहमान सर के पास आए हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी छात्र दरोगा और सिपाही की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। शुरुआत से बोला जा रहा है कि इस दिन आ रही है वैकेंसी, इस दिन आ रही है वैकेंसी। कभी सुनने में आ रहा है कि 5 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा, 10 दिन बाद आएगा, लेकिन अभी तक कोई लीगली नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। सर देखिए, स्पष्ट रूप से हम बता दें आपको कि बच्चे बच्चे होते हैं, इसलिए वो बच्चे हैं। हाँ। तो उनमें निश्चित रूप से उतावलापन होगा कि वैकेंसी कभी भी आ जाए, कैसे किस तरह आ जाए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से दावे के साथ कह रहा हूँ कि मई में रोस्टर क्लियर करने की बात हो रही है। जुलाई से पहले दरोगा की बहाली किसी भी हालत में नहीं आएगी। अच्छा, ये तय है। क्यों सर? इसलिए कि पूरा रोस्टर क्लियर करके कुछ खनन विभाग का भी कुछ है, कुछ और जुड़ेगा। तो 1288 तो बिहार सब इंस्पेक्टर है, 194 आपको एएसआई स्टेनोग्राफर है। उस सब का रोस्टर क्लियर करते करते इसमें समय लगेगा और जुलाई फर्स्ट वीक से लेकर 15 तारीख से पहले तक इनका वैकेंसी आ जाएगा। मतलब मई तक रोस्टर क्लियर होगा और जुलाई में फर्स्ट वीक तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। अच्छा सर, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका फोकस बिहार दरोगा और सिपाही है, उनको फिलहाल किस तरह से तैयारी करना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि इस बार की दरोगा की बहाली, इस बार की सिपाही की बहाली अब तक जितना भी 2014 में हुआ हो, 1717 हुआ हो, 2446 हुआ हो, 2213 हुआ हो, सबसे टफ होगा। अच्छा। एक तो 1288 सीट है और दूसरे 2014 जो लगातार फेल कर रहे हैं लड़के, वो भी तो परीक्षा देंगे। तो निश्चित रूप से अब इन लोग अगर एनसीईआरटी का अनुसरण नहीं करता है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, तो केवल क्वेश्चन रट जाए या किसी किताब को, छोटा मोटा किताब को, एटम बम परमाणु टाइप की किताब को पढ़ ले, तो उससे पास नहीं करेगा। एनसीईआरटी कोई लोग पढ़ ले, कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी इसकी चिंता करने की आवश्यकता छात्रों को नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी। 21,391 सिपाही की और 1288 सब इंस्पेक्टर की, 194 स्टेनो एएसआई की बहाली आ रही है। लेकिन अब जब बहाली आएगी, जुलाई में आती है, तो 3-4 महीने समय मिलेगा और अभी इनके पास समय है। ज्यादा सोचने से अच्छा है कि ये लोग एनसीईआरटी को एक बार रिवीजन पढ़ लें, अच्छा कोई सेट हो उसे प्रैक्टिस करें क्वेश्चन बैंक से। मैं तो कह रहा हूँ कि मनोहर पांडे का एक किताब है, मनोहर पांडे में कोई रिश्तेदार नहीं है, मैंने देखा भी नहीं हो, 14,500 क्वेश्चन, उसको अच्छा से पढ़ ले और अच्छे संस्थान में टेस्ट दे, जहां विश्लेषण व्यापक पैमाने पर बड़े अलग अलग शिक्षकों के द्वारा विश्लेषण किया जाता है, उसका विश्लेषण करे। अच्छा और एक दिन में खुद से कितना टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए छात्रों को? एक दिन में कम से कम 3 सेट जरूर। हाँ, किसी भी हालत में अगर दरोगा बनना है तब। अच्छा। 3 सेट किसी भी हालत में, अच्छा सेट। इन एक कैट माने बिल्ली, रेड माने चूहा नहीं, अच्छा सेट पढ़े। और निश्चित रूप से अगर एक दिन में 3 सेट मारते हैं और 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण इनका गहनतम अध्ययन कर लेते हैं और एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो जितना क्लास में पढ़ाई चल रही है, जितना लड़के पढ़ रहे हैं, निसंदेह वे राजगीर ट्रेनिंग में जाएंगे। अच्छा। अच्छा सर, आपके क्लास में भी टेस्ट और क्लास चालू हो गया होगा, तो उसमें छात्रों का टेस्ट में जो एवरेज स्कोर रह रहा है सर, कितना रह रहा है? 100 में कितना नंबर ला पा रहे हैं? देखिए, अभी 100 में 60-62 निगेटिव करके लड़कों का आ रहा है। बहुत बहुत लड़का का बहुत कम भी आ रहा है। लेकिन लगातार 3-4 महीना अगर ये लोग इसी तरह कंटिन्यूअस रहा, क्योंकि 2 बैच मेरा टारगेट का बन गया है सब इंस्पेक्टर का, और तो वैसी परिस्थिति में अगर लगातार ये लोग टेस्ट देते रहे, तो निश्चित रूप से दरोगा बन जाएगा। 60 से ऊपर आ रहा है? कितने लड़कों का सर 60 से ऊपर आ रहा है अभी? कम से कम दोनों बैच मिला के 200 से अधिक लड़कों का 60 से ऊपर आ रहा है। सर, जिस तरह से पिछला बीपीएससी का और सीजीएल का पेपर देखने को मिला है, आपको लगता है कि बिहार दरोगा में भी उसी तरह का क्वेश्चन आएगा या बिहार दरोगा भी कुछ अपना सिलेबस चेंज करेगा? 110% चेंज करेगा। अच्छा। सिलेबस चेंज नहीं करेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज करेगा, लेवल चेंज करेगा, निश्चित निश्चित। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत टफ होगा, 1288 बहुत टफ होगा। और अंधेरा में पत्थर चलाया और फल गिर गया, उसकी अपेक्षा आप करना छोड़ दे। लोग पढ़ना पड़ेगा, पागलपन के हद तक गुजरना पड़ेगा। मैं तो इसी पर कहता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर दरोगा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पढ़ना पड़ेगा, उमझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़के की संख्या ज्यादा है, सीट कम है और क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। जो बीपीएससी बदले तो बीपीएससी को देखा था कि सब लोग बदलता है, तो वैसी परिस्थिति में इनकी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। 3 सेट डेली प्रैक्टिस मारे। मनोहर पांडे का हो सकता है पढ़ ले,
अच्छे संस्थान में जहां पर अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषय का विश्लेषण करते हैं, उसको ये दें और आपको एनसीईआरटी पढ़ लें। अच्छा सर, क्लासरूम और टेस्ट सीरीज ये सब छोड़कर सेल्फ स्टडी पे कितने घंटे फोकस करना चाहिए? क्लासरूम और टेस्ट छोड़कर 6 घंटा। 6 घंटा। हाँ। दरोगा बन जाएंगे। दरोगा श्योर श्योर श्योर। अच्छा, गुरु रहमान सर का आखिरी मूल मंत्र क्या होगा दरोगा एस्पिरेंट्स के लिए? आखिरी मूल मंत्र यही हुआ कि दरोगा पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान है, और अगर आप पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान बनना चाहते हैं तो डेप्थ से थोड़ा पढ़िए, व्यवहारिक पढ़िए। सतही ज्ञान से अब काम चलने वाला नहीं है, कंपटीशन टफ है, इसलिए झोंक दीजिए अपने आप को, पूरी दुनिया के कहीं जाए उसे कोई बात। और सर, सिपाही का भी वैकेंसी आने वाला है, और जिस तरह से सिपाही का पिछला पेपर देखे होंगे सर, दरोगा से भी हार्ड सिपाही का पेपर रहता है सर, काफी हार्ड पेपर दे रहा है। तो और लेकिन फिजिकल पे मेरिट होता है सिपाही का, तो सिपाही वालों को किस तरह से करना है सर? सिपाही वाले तो पढ़ते रहे, सिपाही जो पढ़ रहे हैं अपना पढ़े, क्योंकि इनको नंबर, उनको भी दरोगा लेवल का तैयारी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दरोगा लेवल की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि सिपाही का जो स्टैंडर्ड हो गया है, स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि कट ऑफ 80 चला जा रहा है, तो 80 चला जा रहा है। हो सकता है क्वेश्चन उश्चन आउट हुआ हो, क्या हुआ हो, लेकिन 80 से कट ऑफ नहीं जाएगा अब जो परीक्षा का पैटर्न होने जा रहा है। लेकिन वो मेहनत उसी तरह करें कि वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट सिपाही में हो जाएगा। बाकी आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और सर ने जिस तरह से समझाया है, अगर आप भी दरोगा और सिपाही की तैयारी कर रहे हो तो सर के बताए हुए रास्तों पे जरूर चलिएगा। सर ने 3 टेस्ट डेली अप्लाई करने की बात की है, एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करने की बात की है। बाकी अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सुझाव है आपका, सर से कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।